नमस्कार दोस्तों। 1917 से लेकर 1947 के बीच जितने भी आंदोलन हुए थे जो गांधी जी द्वारा किए गए थे और जितने भी जो है उसके पश्चात क्या क्या घटनाएं घटी थी उसमें उसी दौरान उसे हम जो है अभी कर रहे हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संयुक्त रूप से हम उसे जानते हैं। और जिसमें जो है असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत सारे जो है समझौते हुए थे, पूना समझौता हुआ था। और बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उससे संबंधित जो है अभी हम एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का है। और इसका जो है आधुनिक भारत का जितना भी सेक्शन है उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दिया गया है, जिसमें जो है हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी वीडियोज बन सकते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, फास्ट रिवीजन का वीडियोज हमने बना लिया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करके देख लिए उन वीडियोज को भी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 40 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, 41 से आज करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनकी राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? इसके रचनाकार हैं इकबाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से विख्यात है C.F. एंड्रूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं हिस्ट्री के आधुनिक भारत को, तो ये पोर्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और सभी जो है वीवीआई क्वेश्चन है, तो एक भी प्रश्न को जो है नहीं छोड़े। वीडियो जितने भी अपलोड हो रहे हैं पूरा वीडियोज को देखा करें आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के रचनाकार है? तो देखिए, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लिखा था महात्मा गांधी ने, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 46 है, क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, पहले कौन आया जो है हुआ था, उसी के अनुसार जो है इसे क्रम में सजाना है। देखिए, सबसे पहले जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट जो है दिया गया है। तो असहयोग आंदोलन जो है सबसे पहले हुआ था 1920 में। फिर जो है साइमन कमीशन आई थी 1928 में। और फिर जो है 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और फिर जो है 24 सितंबर 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्रम में सजाया जाएगा तो ऑप्शन डी ही राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन 47 है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितना किलोमीटर यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो किलोमीटर ये था 385 किलोमीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को जो है इन्होंने काला कानून कहा था, जो 1919 में आई थी, जिसके तहत जो है किसी भी भारतीय को बिना गिरफ्तारी की वजह बताए ही जो है गिरफ्तार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है इनके साथ थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट है
कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो RC दत्त जो है इस संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है की गई थी वर्ष 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो देखिए, पहला विभाजन भी याद रखेंगे, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है 2 गुटों में बट गई थी, एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है। तो और दूसरा विभाजन जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई 1918 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती अर्थात कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती किसको जो है लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य कारण क्या था कि 1947 में जो है कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गई थी। इसका मुख्य कारण था ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि जो है लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है हुआ था। इसी हत्याकांड के कारण से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को जो है लौटा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो ये जो है कांग्रेस के क्या थे? या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन 58 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया फॉर इंडियंस लिखा था चित्तरंजन दास ने। माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखा था महात्मा गांधी ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 59। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी वीडियोस जो है अपलोड हो गए हैं आधुनिक भारत से संबंधित, प्राचीन भारत से संबंधित, मध्यकालीन भारत से संबंधित जो है वीडियो अपलोड हमने किया हुआ है। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का एक प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जो है उन वीडियोज को भी देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC CGL, SSC CHSL, MTS, GD, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी स्टेट PCS की आप तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जरूर देख लें। और इसके पश्चात जो है जब हम आधुनिक भारत को कंप्लीट कर लेंगे, इसके पश्चात जो है पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 59 है, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट जो है कब स्वीकार किया गया था इसे? तो यह किस समय
जिस सम्मेलन सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। और इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेहरू रिपोर्ट जो है क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि वन सेट रिविजन का वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही बताएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 60 है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 61। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है द्वारा। किसके द्वारा जो है उन्होंने ये बात कही, तो अगस्त 1917 की घोषणा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड जो है, जो इसी घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो है कुछ पुलिस वालों को जो है आंदोलनकारी ने क्या किया था कि जिंदा जो है थाना में ही जला दिया था। 5 फरवरी को जो है ये घटना घटी थी 1922 में। तो इसीलिए जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था। हालांकि गलती जो है वो पुलिस वालों में भी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है, ये जो है गोरखपुर में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64। हु लिव्स इन इंडिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो यह उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था और इस समय जो है भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिथगो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 66 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने। तो एक बार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और सबसे अधिक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 69 है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 70 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ, क्योंकि रेडक्लिफ रेखा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जो कि जो है भारत और पाकिस्तान को जो है दो भागों में भारत और पाकिस्तान को जो है अलग करने वाली जो रेखा है उसी को जो है रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को जो है अलग करती है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न 71 पर, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, हिंद स्वराज की रचना कब की थी महात्मा गांधी ने, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी
जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जो है इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी महात्मा गांधी ने। और एक बार एक व्यापारी यानी कि वो जो है एक व्यापारी का जो है केस लड़ने के लिए जो है वो फिर से दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो हिंद स्वराज की रचना इन्होंने कब कर ली थी? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस दौरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 72 पर आते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी ने की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है इन्होंने प्रकाशित की थी पत्रिका जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन 74 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 मार्च 1931 को जो है ये समझौता हुई थी जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है बहुत सी शर्त जो है गांधी जी ने रखी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, इसी समझौते के पश्चात ही जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 75 देख लेते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो यह सिंगापुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में जो है हम टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे और इसका जो है पार्ट 1 भी देख लीजिएगा जिसमें हमने ऑलरेडी 40 क्वेश्चन कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 77 है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, ये तीनों को जो है क्रम अनुसार मिलाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस ही हुआ था, उसके पश्चात जो है गांधी इरविन समझौता आई थी, फिर मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 क्रम में ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी? देखिए, साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में और इसमें जो है एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ और साइमन कमीशन जो है काला कानून भी कहा गया इसे। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते समय ही जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो यह जो है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा थी। ठीक है, करके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 79 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में पुस्तक दिए गए हैं और सूची 2 में जो है रचयिता दिए गए हैं, किसने जो है कौन सी पुस्तक लिखा है, इसे जो है हमें मिलान करनी है। तो देखिए, द इंडियन स्ट्रगल ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा था M.N. रॉय ने। और वेक अप इंडिया लिखा था एनी बेसेंट ने। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया यह लिखा था B.P. मेनन ने। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द इंडियन स्ट्रगल लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा था M.N. रॉय ने। और एनी बेसेंट ने जो लिखा था वो लिखा था वेक अप इंडिया
और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया लिखा था बीपी मेनन ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 1942 में हुई थी, और इस समय जो है कौन प्रधानमंत्री थे, तो विंस्टन चर्चिल जो है इस समय प्रधानमंत्री थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्चिल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 80 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर से हम 40 प्रश्न को करेंगे। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 200 के करीब जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप जो है वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है इससे संबंधित इम्पोर्टेंट है, और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे मिस ना करें। और इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, और आधुनिक भारत और मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित वीडियोज को भी देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।